हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई होप सब लोग मज़े में होंगे। मज़े में रहिए। ये सब मार्केट के अप एंड डाउन से मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आज गिरा है, कल आ जाएगा अपने लाइन पे। चलिए बात करते हैं बाज़ार की। अब देखिए, ये मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है और ये एक पैटर्न बना रहा है। फॉलिंग वेज पैटर्न बोलते हैं इसको। यानी कि एक तरफ ये ऊपर गया और फिर एक ही दायरे में रहकर ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। पहले मैं आपको ये पैटर्न बता देता हूँ। मार्केट के बारे में बाद में बात करते हैं, कुछ थोड़े टाइम के बाद में बात करते हैं। अब देखिए, जब इस तरीके की पैटर्न बनती है ना, तो इसका जो ब्रेकआउट आता है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही आता है। ज्यादातर ज्यादातर इस तरह की फॉलिंग वेज का जो ब्रेकआउट आता है वो ऊपर की तरफ ही आता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक एक गिरती हुई जो ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ऊपर की तरफ। ठीक है। इसका रेजिस्टेंस, जो मतलब इसकी जो रुकावट है, जो निफ्टी की है, ये जो मूवमेंट है वो निफ्टी की मूवमेंट है। तो यहाँ पर जो है इसको 800 या मानो 900, 17 900, ये एक अपर साइड का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। और लोअर साइड का जो सपोर्ट है वो मैंने यहाँ से लिया हुआ है, यहाँ से लिया हुआ है। और इस लो को, यानी कि 255 की लो को मैंने जोड़ा हुआ है। तो हमें ये लेवल मिल रहा है जो कि आता है 17 300। अब 17 300, 17 255, 17 200, ये सब मैंने सपोर्ट आपको पहले भी कहा था। जब मार्केट 255 पे ट्रेड कर रहा था तभी भी मैंने कहा था कि आप 17 200 का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप यहाँ से बाय करिए। फिर वहां से आपने देखा था मार्केट जो है यहाँ से सीधा गया था 17 800 की तरफ। 17 800 पे मैंने आपको कहा था कि जो कॉल्स हमने लोअर लेवल पे लिए हैं 27 अप्रैल के, वो हम यहाँ पे बुक कर रहे हैं। जो हमने 179 के भाव से जो हमने लिए थे वो हमने 251 के रेट से निकाल दिए थे। कब? जब ये यहाँ पर था, 17 800 का जब इसने हाई बनाया था। आप मेरे पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से मंडे की बात है शायद। हम्म। हाँ, शायद मंडे की बात है। मंडे के दिन फिर हमें ट्यूसडे को छुट्टी थी, वेनेसडे को हमें डिप मिली। हमने फिर से जो है 188 या 189 पे हमने फिर से वही कॉल वापस बाय कर लिए। कल एक घमासान सेलिंग आई और आज एक गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ, लेकिन मार्केट ने नीचे फिर से एक सपोर्ट लिया। नीचे गया था 326, 324 तक। निफ्टी आज नीचे में 17 324 तक गया था। अब क्या हुआ मार्केट में? 17 800 और नीचे में 17 300, मानिए चलो, 324 भी मत पकड़िए, 300 पकड़िए। 500 पॉइंट का ये रेंज है निफ्टी का। और अभी मार्केट जो है ये अपने लोअर लोअर रेंज पे है, जो कि एक्चुअली इसका लोअर रेंज यहाँ पे आता है 1700 पे। लेकिन वो कब आएगा यहाँ पे? जब वो ये लेवल के नीचे आएगा तब। ये जो आप देख रहे हो जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये लेवल अगर तोड़ता है तब ये दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज ये यहाँ से ही टर्न मारेगा। और इस बार अगर इसने ये लेवल को क्रॉस कर दिया, देन द ब्रेकआउट विल गेट कंफर्म, क्योंकि इसने कई बार जो है ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की है। एक यहाँ पर की, पर वो यहीं से लुढ़क गया। फिर वापस उठा, वापस आया नीचे, फिर इसने यहाँ पर की। लेकिन ये 18 200। अब जैसे जैसे ये नीचे आया वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम कम होती गई। यहाँ यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू है 18 336। फिर जैसे 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 नीचे आया वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती गई। अभी यहाँ पर जो है 18 135 की हाई हाई बनाई, वो बरोबर उसने वो ट्रेंड लाइन को टच किया और फिर नीचे आया। और नीचे में 17 255 की लो लो बना दी। अब
ये गया ऊपर 17,800 तक गया और फिर वापस नीचे। ये यही रेंज में कब से ऊपर नीचे खेल खेल रहा है। ठीक है। कोई खराब न्यूज आती है तो ऊपर से नीचे पटक दिया जाता है, फिर वापस नीचे से ऊपर जाता है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है बाजार? या तो भाई तू गिर जा, पूरा पूरे सारे सपोर्ट तोड़ दे, 17,000 भी तोड़ दे, 16,500 भी तोड़ दे, 16,000 भी तोड़ दे, या फिर तू ऊपर निकल जा 18,000, 18,300, 500, जो दर को तोड़ना है तोड़ दे, लेकिन तू ये दायरे में क्यों क्यों तू टाइम पास कर रहा है? और दूसरी बात यह है कि इसमें टाइम पास होते हुए अगर आप दूसरे स्टॉक्स देखो उसमें खरीदी हो रही है। तो एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है? अब देखिए, मैं ये मानता हूं, मैं ये समझता हूं कि एफआईआईज जो फंड मार्केट में डालती है, वो कितना माल उठाती है, कितना नहीं उठाती, वो कितना दिखाना चाहिए, कितना छुपाना चाहिए, ये सब हमें नहीं पता होता। हमें सिर्फ जो डेटा हमारे सामने आता है वही वही पता होता है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन मार्केट कितनी मैनिपुलेटेड है। तो जब मार्केट मैनिपुलेट हो सकती है तो डेटा भी हो ही सकते हैं। ये मेरा अजम्पशन है, मैं ये नहीं कहता कि यही होगा। लेकिन अगर आप पिछले 3-4 साल का अगर आप डेटा देखो ना एफआईआई का, तो उन लोगों ने तकरीबन 4 लाख करोड़ का माल सेल किया हुआ है। ठीक है। और उसके सामने हमारे डोमेस्टिक वालों ने उसी लेवल का माल बाय किया हुआ है, इनफैक्ट उससे ज्यादा बाय किया हुआ है। इसलिए मार्केट जो है एक एक रेंज में अटका अटका पड़ा है कि भाई एक तरफ से सेलिंग आ रहा है, एक तरफ से बाइंग आ रहा है, मार्केट करे तो क्या करे। अब यहां पर क्या हो रहा है कि मार्केट एक छोटे से रेंज में, ये 500 550 पॉइंट का जो रेंज है, इसमें टाइम बिता रहा है। लेकिन स्टॉक वाइज आप देखो तो खरीदी हो रही है। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे मैंने कई स्टॉक्स मैंने मतलब 1-2 दिन से मैं मॉनिटर कर रहा हूं कि भाई इन स्टॉक्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये नीचे आते हैं लेकिन बाद में थोड़ी देर संभल के वापस अपनी जर्नी ऊपर की तरफ शुरू कर देते हैं। अब जो बड़े बड़े जो ये स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक, ये सब जो है जो मार्केट मूवर है, उसमें सेलिंग है क्योंकि वो एफआईआई के भी स्टॉक्स हैं। एफआईआई मार्केट ऊपर जाने देना नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके फेवरेट स्टॉक है उनमें थोड़ा 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 तो बाइंग हो रहा है। अब वो चाहे एफआईआई करे, चाहे डीआईआई करे, या हम लोग करे, मतलब जो लोकल लोकल पब्लिक है वो करे, या फिर पीआरओ करे, जो ये स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह है, जो बड़े बड़े एंजल ब्रोकिंग वगैरह टाइप के लोग करें। अभी ये मतलब ये मेरा मानना है। अभी ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो भगवान जाने, या फिर मार्केट के बड़े लोग जाने। लेकिन बस इतना मैं आपको आपको कहता हूं कि मार्केट में जो मंदी दिखाई जा रही है, देखिए ये 200-300 पॉइंट की जो गिरावट आती है ना, उसको आप मंदी मत मानिए। आप मेरे को बताइए कौन सा स्टॉक है जो 1,000 से 800 हो गया, 500 हो गया। ठीक है। रिलायंस गिरा, लेकिन कितना गिरा? उसने पिछली लो तोड़ दी। जो 2320 की, 2310 की जो मैंने आपको लो बताई थी, मतलब 23, देखिए रिलायंस ने क्या किया। पिछले हफ्ते का लो था उसका 2312, आई थिंक 12 या 13 था। और आज की जो ये हफ्ते का जो लो बनाया, वो बनाया 2315। पिछले हफ्ते का जो हाई था वो था 2393। और ये हफ्ते का हाई है 2424। तो ये ऑलरेडी एक हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना रहा है। भले ये हफ्ते में रिलायंस ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई है, लेकिन फिर भी हायर हाई है और हायर लो है। मतलब कौन से स्टॉक ने घमासान गिरावट दे दी कि चलो भाई, सिवाय के अडानी, अडानी का मैटर आप साइड में रखिए। अडानी अभी उसका जो भी होना था हो चुका है। अब कोई भी स्टॉक देख लो। अब टाटा स्टील देख लो, 108 पे खड़ा है, जबकि मार्केट कल से 200 पॉइंट नीचे आ गई। इसको क्या 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 फर्क पड़ा ये स्टॉक को? टाटा मोटर आज प्लस में बंद हुआ है। मारुति वो आज प्लस में बंद हुआ है। मतलब जब सेलिंग आती है
तो हर तरह से, हर तरफ से आनी चाहिए, हर सेक्टर में आनी चाहिए। कुछ ऐसे कई कई, कई ज्यादा स्टॉक्स है। अभी कल की जो गिरावट थी उसमें भी मैंने देखा कि कई सारे स्टॉक्स जो है वो ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं, और वो भी एक एक दो दो टका ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो मतलब क्या क्या चल रहा है मार्केट में? वाकई में मंदी है या मंदी के नाम पे ढकोसला हो रहा है? देखिए, आप में से बहुत से लोग होंगे जो आज शायद ये कमेंट कर सकते हैं कि मैं हमेशा बुलिश ही बातें करता हूँ, हमेशा मतलब बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। लेकिन भैया जो है वही मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, मैं प्रॉफिट बुक करने, मैंने बोला था 17,800 पे, जो भी आपने कॉल ली है उसका प्रॉफिट बुक कर लो। सिंजिन आया था ऊपर, मैंने कहा था कि ये लेवल पे आप बुक कर लो, जब नीचे आएगा फिर से बाय करना। मैं प्रॉफिट बुकिंग बोलता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं बोलता, क्योंकि मुझे ये मार्केट शॉर्ट दिख नहीं रहा है। 200-300 पॉइंट के लिए आप निफ्टी खेलते हो, देखो भैया मैं वो प्रीफर नहीं करता, इसके लिए मैं आपको वो सजेस्ट भी नहीं करता। नहीं तो आप लोग में से कई लोगों ने, आप ये सोचते होंगे कि 17,800 पे मैंने 17,500 की पुट ले ली होती। लेकिन जब मैं खुद 17,700, 17,600 के मैं सपोर्ट मान के चल रहा हूँ, और ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई, उसके बाद में जो है निफ्टी ने गैप डाउन ओपन किया, और एक क्लोजिंग करते करते एक हैमर हैमर बनाया है, या फिर एक हैंगिंग मैन बनाया है, क्या क्या बोलेंगे आप इसको? लेकिन इसका इसका विक बड़ा है और बॉडी छोटी है, तो आप इसको हैमर मान के चलिए। यानी कि नीचे के लेवल से इसको आज भी बाइंग, आज भी बायर्स नीचे के लेवल पे एक्टिव थे, जिन्होंने मार्केट को 400 के नीचे बंद नहीं होने दिया। आप समझे? भले उसने 326 का लो बनाया, लेकिन उसने अल्टीमेटली क्लोजिंग तो 412 पे किया। तो 90 पॉइंट ऊपर बंद होना, वो भी ऐसे, मतलब पैनिक वाले माहौल में, कि जहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो भैया ये कोई मतलब, इसको आप मंदी नहीं बोल सकते। ठीक है, पैनिक कर दिया मार्केट ने, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि मार्केट जो है वो पुट दिलाएगा, आपको कॉल लेने नहीं देगा। अभी यहाँ पे कितने लोग होंगे जो लोग आज आप पुट लेके गए होंगे 17,000 की, 16,500 की, ये अजम्पशन में कि अगले हफ्ते भी मार्केट गिरेगा। बराबर है, मंडे को शायद 200 पॉइंट नीचे ही खुले। ये सब आपने अज्यूम किया होगा। अभी देखिए वो कब क्या खुलता है, कहाँ खुलता है, वो तो हम मंडे को ही देखेंगे। लेकिन मैं आपको इतना अश्योर करता हूं कि आज अगर वाकई में किसी ने अगर बाय किया होगा, तो उसको अपने ये डिसीजन पे रिग्रेट नहीं होगा। टुडे एक्चुअली वाज द बेस्ट बाइंग डे इन द मार्केट। आज का जो ये फॉल आया, कल का जो ये फॉल आया, ये एक बेस्ट बाइंग डे था। जो लोग भी शॉर्ट रहे होंगे पिछले हफ्ते, उन लोगों को आज निकलने का अच्छा खासा मौका था कि भाई आप निकल जाओ। मार्केट ने आज भी जो है कोई खतरनाक ऐसे मतलब कोई लो नहीं तोड़ी है। आप समझे? 255 की लो बनाने के बाद मार्केट ने जो है एक गैप अप किया, और उसके बाद में जो है फिर से 306 की लो बनाई, और उसके बाद में जो है मार्केट सतत ऊपर ही जा रहा है। और आज जो है इसने 326 की लो बना के, यानी कि इसने गए थर्सडे का जो क्लोजिंग था 321 का, जिसका हाई था 445 का, वो 321 का जो गैप रह गया था, क्योंकि अगले दिन फ्राइडे के दिन हमने जो है गैप अप ओपन किया था 17,451। तो वो यहाँ पे गैप फिल हुआ है आज, और कुछ नहीं हुआ है। ये गैप फिल के चक्कर में पूरा माहौल, पूरा सेंटिमेंट खराब कर दिया मार्केट ने। लेकिन ये सेंटिमेंट सिर्फ निफ्टी का खराब हुआ है। स्टॉक आप देखिए वहीं के वहीं है। कौन सा स्टॉक आज आप बताइए मेरे को कि 5% से ज्यादा टूटा है? कौन सा स्टॉक टूटा है? आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, जो वाकई में जिसका असर निफ्टी पे होता हो। वैसे तो कई सारे 10-10 टके भी टूटे होंगे, सर्किट भी लगी होगी, लेकिन मैं निफ्टी स्टॉक की बात कर रहा हूँ। 1 टका, 2 टका, 1.5 टका, दैट्स इट। ठीक है, एचडीएफसी बैंक 2.5 टका टूटा है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी को तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। बाकी आईसीआईसीआई 1.5 टका टूटा है, रिलायंस 1.5 टका टूटा है। किसी ने भी अपनी जो पुरानी लो थी उसको नहीं तोड़ा है।
तो भैया मैं खाली आपको इतना ही कहता हूं कि भले आज शायद मेरे ये वीडियो पे या मेरे सुबह वाले वीडियो पे जो भी सुनने वाले होंगे उनको यही महसूस होगा कि मैं हमेशा बुलिश ही रहता हूँ, हमेशा मार्केट तो एक ना एक दिन ऊपर जानी ही है, रोज बाय करके कहाँ से पैसे। लेकिन बाबा लेकिन इतना देखिए, मार्केट मानता हूँ कभी ना कभी तो ऊपर जानी है, राइट। लेकिन अभी का जो माहौल है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपने आज मतलब सुबह में पैसा डाला, शाम को पैसा निकाला, आप निकल गए। अभी 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 आज जो ये नीचे आई मार्केट, गैप डाउन खुली, आज मेरे को बताइए कितनों ने पुट लेके कमाया पैसा, और वो जो कमाई आपको हुई वो आपको वाकई में मतलब एक सेटिस्फाइड इनकम बनी आपकी आज के दिन। क्योंकि जब ये गैप डाउन खुला ना, उसी में पूरा गेम हो गया। गैप डाउन होने के बाद में निफ्टी एक छोटे से दायरे में ही रहा, 412 और सॉरी 434 और 326, 326 का लो, 434 की हाई, ये 110 पॉइंट के दायरे में ही रहा। क्या कमाएंगे इसमें आप, और कौन सा मतलब ये जो ये लेवल पे मंदी करना, ये लेवल पे मतलब पुट लेके जाना, ये आपको फेवर नहीं करेगा। यहाँ पे रिस्क लेके आपको कॉल बाय करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था, आप अगले महीने के या 2 महीने बाद के कॉल बाय करिएगा, ताकि जैसे मार्केट यहाँ से टर्न मारे, 200 पॉइंट में ही आपका कॉल का पूरा प्रीमियम कवर हो जाए। देखिए मैं तो आज भी आपको यही कहूंगा कि टुडे वाज द बेस्ट बाइंग डे। जिसने भी आज बाय किया होगा, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। आगे जो भी होगा आपके सामने होगा, लेट्स सी। मार्केट में मंदी नहीं है, ये 100 200 300 पॉइंट के जो भी ये दायरा है, इसको आप मंदी मत मान के चलिए। हाँ, 800 क्रॉस होगा, जैसे 17 800 क्रॉस होगा, तब तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। हाँ, 17 800 पे हमने प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन मैंने आपको वहां पे क्लियरली कहा था कि शॉर्ट मत कीजिएगा। मार्केट 17 800 के ऊपर अगर निकल गया, 17 900 18 हजार, तो हम जो है बाकी का भी जो एक लॉट है वो वहां पे बुक करेंगे। लेकिन मार्केट ने हमें फिर एक मौका दिया, हमने फिर पोजीशन बनाई, और अभी हम लोग चुपचाप बैठे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं स्टॉक के बारे में। ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही आता है 99.99%। बाकी अगर कोई खराब न्यूज आ गया, कुछ कुछ भी, मतलब देखिए, मार्केट, आपको सबको मालूम होगा, जब न्यूज काम करती है तब ये चार्ट वार्ट कुछ काम नहीं आते। बराबर है, ये आपने औरों से भी सुना होगा। आपने टीवी पे भी, आपको जो भी एनालिस्ट होंगे उन्होंने भी शायद कभी ना कभी ये बात कही होगी कि जब न्यूज काम करता है तब कुछ काम नहीं करता। ठीक है, अगर मानो कोई न्यूज नहीं है, तो ये जो पैटर्न बनी है, ये अगले हफ्ते के लिए तेजी का इशारा कर रही है, और ये तेजी खतरनाक तेजी भी हो सकती है। देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं रिलायंस। रिलायंस ने क्या क्या किया, इसने भी जो है कल एक अच्छी खासी गिरावट दी, और आज गैप डाउन खुला। और लेकिन उसने अपने ये सपोर्ट का जो ये लाइन है ना, ये जो ब्लू ब्लू कलर की जो आप लाइन देख रहे हो ना, उसके ऊपर ही क्लोज किया है। यानी कि ये 2322 की लाइन है, 2322 की लाइन है, इसने 2322 पे ही क्लोज किया हुआ है। रिलायंस अगर आप वीकली बेसिस देखो ना, आइए देखते हैं वीकली बेसिस। वीकली बेसिस रिलायंस ने हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाया है। ये जो कैंडल है वो एक वीक का है। जो पिछले वीक का लो था, वो एक्चुअली था 2313 का लो,
और इस हफ्ते का जो लो है वो है 2315 का लो, तो ये हायर हाई हो गया। 2424 का ये हफ्ते का हाई है, और 2393 का पिछले हफ्ते का हाई है। ठीक है, यानी कि ये हायर हाई भी हो गया। और आप सबको पता है कि जब रिलायंस तेजी करता है, तब उसके लिए 200-300 पॉइंट भागना, वो भी 3-4 दिन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब जो बड़े बड़े बार है वो आप देख ही रहे हो कितने कितने परसेंट के बार है। ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब देखिए, मैं बायस नहीं हूँ कि भाई बस तेजी बोला तो तेजी पे ही अटके रहो, लेकिन यहाँ पर सीन ऐसा बन रहा है कि खाली मंदी 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 सिर्फ बातें हो रही है, ये एक्चुअल में मंदी नहीं है। अगर मंदी होती तो आज रिलायंस 2300 तोड़ देना चाहिए था। क्यों नहीं तोड़ा उसने? 2300 रिलायंस को तोड़ देना चाहिए था। 2280 2290 भी जा ही सकता था। जब इतना मार्केट नीचे आया, क्यों ये खाली ये 2315 पे आके अटका और 2322 पे क्लोज कर दिया? ये आप खुद सोचिए। मेरा स्टॉक सजेशन था सिंजिन इंटरनेशनल। ये शायद स्टॉक यूट्यूब पे भी किसी ने सजेस्ट नहीं किया होगा कभी। मैंने आपको क्लियरली कहा था 570 के नीचे अगर ये टिक जाता है या क्लोजिंग करता है, आप इसमें से निकल जाइएगा सिंजिन में से। सिंजिन ने क्या किया, कल एक डोजी बनाया, आज इसने 568 तक गया लो। 568 का लो बनाया, कुछ ही टाइम में ये वो लो से ऊपर आ गया और 582 का हाई बनाया, और 581 हाई पे ही इसने क्लोज किया हुआ है। अब बताइए, ये स्टॉक को देख के ये एक अच्छा खासा बुलिश बार इसने बनाया हुआ है। ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही निकलेगा, क्योंकि इसमें भी जो है फॉलिंग वेज बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉलिंग वेज बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही आएगा। जब आएगा तब मैं आपको खुद दिखाऊंगा। ठीक है। मैंने पिछले हफ्ते सिप्ला बोला था, ये हफ्ते के लिए। सिप्ला ने क्या किया? सिप्ला ने ये इसकी लो बनी थी 869 की, उसके बाद में इसने फिर 871 की लो बनाई। कल इसने अच्छा खासा उछाल मारा, 896 तक गया, फिर वापस नीचे आ गया, और आज भी इसने जो है 871 की लो बनाई, और 884 तक ये स्टॉक ऊपर में निकल गया। अगर ये स्टॉक इतना वीक है, मार्केट इतना मतलब कमजोर हो गया, 500 पॉइंट गिर गया 2-3 दिनों में, तो ये सब स्टॉक है ना भैया, ये सब ये लो वो तोड़ के नीचे घुस जाने चाहिए थे। लेकिन ये सब स्टॉक्स में बाइंग आ रही है। तो ये मंदी है या मंदी के नाम पे ढकोसला है, वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक है। पुट जिन्होंने पुट रखी होगी, जिन्होंने 17,800 पे पुट ली होगी, रिस्क लिया होगा, वो लोग कमाए होंगे। पर क्या वो लोग ने वाकई आज तक होल्ड करके रखा होगा? 17,800 पे जब मार्केट था ना, और किसी ने भी 17,500 पे 17,500 की पुट ली होगी, उसने 17,600 17,700 पे ही बुक किया होगा। कोई इतने लो लेवल तक मंदी पकड़ के नहीं नहीं रखेगा। फिर तो पता नहीं, अगर कोई कोई महान आदमी होगा जो ये लेवल पे भी शॉर्ट करके गया होगा, तो भाई सैल्यूट करता हूं मैं उसको। ये है टाटा स्टील। टाटा टाटा स्टील 108 की जो इसने आज क्लोजिंग दी है, 106.60 तक गिरा। 108.30 की हाई है, और 0.10 की क्लोजिंग की है। ये स्टॉक ये लेवल पे था ना, तब मैंने इसको सजेस्ट किया था। मैंने कहा था कि 3 ब्लैक क्रोज बने हैं, तो यहाँ से जो है ये टर्न मारना चाहिए। आपको वो वीडियो शायद याद होगा, ये कभी का वीडियो होगा। यहाँ पे तारीख नहीं आ रही है। देखिए ना, ये है फ्राइडे, थर्सडे, वेनेसडे, मंडे, फ्राइडे,
थर्सडे, वेनेसडे, ट्यूसडे, शायद लास्ट ट्यूसडे का वीडियो होगा। एनीवेज, ये जो लो है, तीसरे ब्लैक रो की लो है 103, तोड़ दिया इसको। इसके नीचे कभी आया ही नहीं है टाटा स्टील। ये इनफैक्ट यहाँ से ऊपर ही आया है। आपको यहाँ पे इसने 103 का माल आपका 108 रुपये आज बिक रहा है, 5% ऊपर। ऐसी गिरती मार्केट में भी ये सब स्टॉक्स आपको संभाले हुए हैं, आपका पोर्टफोलियो माइनस में नहीं हुआ है। जो भी स्टॉक मैंने आपको रेकमेंड किए थे, सिवाय रिलायंस, कोई स्टॉक इतना घमासान गिरा नहीं है। आप इंडिगो देख लो। इंडिगो ने क्या किया, ये देखिए, 1816 की लो बनाई थी। मैंने सजेस्ट किया था पहले ही, मैंने शायद 1880 पे मैंने इंडिगो लेने कहा था, और मैंने कहा था कि 2050 का टारगेट आएगा। इसने 1911 तो कल ही बनाया था, और आज इसने क्या किया, 1850 की लो बना के 1893 की हाई बनाई। कोई स्टॉक आप मेरे को बताइए अपनी लो के नीचे टूटा है क्या? पिनामल एंटरप्राइज ये आया है नीचे। लेकिन पिरामल एंटरप्राइज भी यहाँ पर जो है खरीदा जा सकता है। अगर किसको यहाँ पे इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना हो तो पिरामल एंटरप्राइज को कंसीडर कर कर सकते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सजेस्ट मैंने किया था 2480। मैंने कहा था 2480 के आसपास आए तो आप इसको बाय करिएगा। उसके बाद में जो है ये 2435 तक गया था, लेकिन वहां पे टिका नहीं, वहां से आ गया ऊपर, और अभी भी वही रेंज में घूम रहा है। आज इसने क्या किया, 2461 की क्लोजिंग दी है, 2470 तक गया था ये स्टॉक। ये सब स्टॉक मैंने कहा था कि ये सब आइटम जो है वो स्लो मूवर है, भागेंगे तो एकदम ही भागेंगे, वरना अपना टाइम लेंगे। करेक्शन तो इसका हो चुका है, अब ये थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन कर रहा है, नथिंग एल्स। तो इसमें भी इतना मतलब कुछ पैनिक ही नहीं नहीं हो गया कि भाई मतलब क्या करे अभी, स्टॉक इतना गिर गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी मेरे बाइंग लेवल थे वहां से स्टॉक 3 टका भी नीचे नहीं आया, 2 टका भी नीचे नहीं आया। उठा नहीं है, उसके भी रीजंस है, बिकॉज सी मार्केट भी इतना प्रेशर में है, तो ठीक है नहीं, उठा नहीं है लेकिन टूटा भी नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद देखिएगा मार्केट में मंदी मंदी सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। प्राइस वाइज देखा जाए तो कुछ है नहीं। कुछ बड़े स्टॉक है जो निफ्टी मूवर है, वो टूटे हैं बेशक, बजाज फाइनेंस वगैरह टूटा है। आइए देखते हैं बजाज फाइनेंस का क्या हाल है। बजाज फाइनेंस ये एक एफआईआई का आइटम है। इसने भी आज एक अच्छा खासा हैमर पैटर्न बनाया है नीचे की तरफ। ये स्टॉक भी आने वाले हफ्ते में तेजी करने के लायक है। ये स्टॉक जो है 5874 पे बंद हुआ है आज। 5886 का हाई है, 5786 का लो है, यानी कि नीचे से 100 पॉइंट ये स्टॉक ऊपर आया है। अब मार्केट इतना नीचे है और ऐसे स्टॉक, एफआईआई की फेवरेट आइटम है ये बजाज फाइनेंस, ये अपनी लो से 100 पॉइंट ऊपर आ रहा है। क्या मतलब बनता है इसका? निफ्टी 100 पॉइंट आया ऊपर, नो डाउट, लेकिन अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी 17500 के नीचे क्लोजिंग कर रहा है। और ये सब स्टॉक, ये सब स्टॉक आज कहते हैं ना कि पूरा लाल माहौल कर देना चाहिए, ये सब स्टॉक में नीचे से बाइंग आ रही है। तो भैया मैं आपको वही कह रहा हूँ, मार्केट बाय ऑन डिप्स ही है। अब इसका चाल समझिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा डाला कल आपका पैसा डबल होके निकलेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मार्केट बाय ऑन डिप्स ही है, अनलेस एंड अनटिल ये 17200 के नीचे क्लोज नहीं करता। एक बार 17200 के नीचे क्लोज हो गया,
फिर भले ये 17,300 17,400 भी आवे, फिर वहां पे उसका शॉर्ट बनेगा। 17,500 का स्टॉप लॉस लगा के फिर वो शॉर्ट ही बनेगा। लेकिन जब तक 17,200 ब्रेक करके क्लोजिंग ना करे, मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, दैट्स इट। और मैंने आपको पहले भी कहा था, आप डिलीवरी में काम करेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। भले मार्केट कहीं भी जावे, कुछ भी करे, स्टॉक, मेजोरिटी स्टॉक ने जो है अपना करेक्शन कंप्लीट किया हुआ है, इसलिए वो सब स्टॉक में एक आध टका 2 टके का बस जगह है नीचे जाने का, उससे ज्यादा नहीं है। तो वो अगर जाता भी है उतना, तो वहां पे हम माल को एक्यूमुलेट ही करेंगे, नहीं तो फिर चुपचाप बैठे रहेंगे। आ जाएगा ऊपर, आ जाएगा मतलब क्या 5-6 महीना नहीं लगेगा इसको। ये जैसे एक आध हफ्ते में, 2-4 दिन में करेक्शन कंप्लीट होगा। ड्यूरिंग करेक्शन भी ये जब स्टॉक जो है वो बाइंग, जो अपना बाइंग टोन में आ ही जाएंगे। तो कई सारे स्टॉक जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, वो सब नीचे से ऊपर आए ही है गिरती मार्केट में। अब आने वाले दिनों में ये क्या दिखाते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। तो बस यही था, मार्केट में कुछ पैनिक नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। आज जिसने भी बाय किया होगा वो रिग्रेट नहीं करेगा, वो आने वाले टाइम में, मे बी मंडे, मे बी ट्यूसडे, मे बी अगले फ्राइडे तक अच्छा खासा मुनाफा करेगा, ये मैं मानता हूँ। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कैसे क्या मार्केट रिएक्ट करता है। मैंने जो कहा, जो सजेस्ट किया, वो सही साबित होता है नहीं होता है, क्या है क्या नहीं, वो पता चल ही जाएगा सबको। अब मैंने जो भी रीजंस दिए, मैंने जो भी सजेशन दिए, मैंने जो भी मेरा व्यू दिया, वो अगर किसी को वाकई में समझ में आया हो और वो अगर उसको सही मानता हो, तो भैया, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है। कुछ डिस्कस करना हो तो कमेंट में, मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा, सिर्फ स्टॉक रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, और जो मैंने आपको सजेशन दिया है उसके रिलेटेड। ठीक है। बाकी आपकी जो भी विशेष टिप्पणी होगी वो भैया आप ही को मुबारक हो। मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है वो मार्केट खुद प्रूव करेगा। ठीक है। चलिए, तो भैया मैं तो यहाँ पे आने वाले दिनों में तेजी ही देख देख रहा हूँ, और वो भी एक कड़क वाली तेजी देख रहा हूँ। उस वक्त बाद में हम देखेंगे कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा क्या है क्या नहीं। अभी तो जो मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, वो मार्केट ने यहाँ सपोर्ट ले ही लिया है 17,300 का। अब अगर 17,200 तोड़े क्लोजिंग बेसिस, तो ही मार्केट में मंदी का माहौल आएगा, अदरवाइज ये मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है। चलिए, तो अभी कुछ होगा तो सैटरडे या संडे को बात करेंगे, नहीं तो फिर सीधा मंडे को मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कुछ सजेशन हो तो आई एम ओपन फॉर दैट। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी वीकेंड, एंड मे गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।